बाद एक खुलासे हो रहे हैं राजा हत्याकांड में, और इसी बीच बड़ी जानकारी है कि हत्या के बाद इंदौर भी सोनम पहुंची थी, उसके बाद फिर गाजीपुर गई है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ में क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया सर मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उन्हीं से लेते हैं। सर, एक बड़ी जानकारी आ रही है और ये बड़ी जानकारी खुद मेघालय के एसपी हैं जो विवेक सिंह, उन्होंने दी है कि हत्या करने के बाद में सोनम इंदौर आई थी। देखिए, उनके इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेटली अगर इस तरह के फैक्ट्स आए होंगे और उन्होंने बताया होगा तो उनकी चूंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर इस तरह का अगर वो फैक्ट आया होगा तो उनकी टीम डेफिनेटली इसको वेरीफाई करेगी। क्या कुछ आप लोगों तक ऐसी जानकारी आई कि कहाँ पे सोनम रुकी थी या कहीं कोई ऐसी और कुछ इनपुट मेघालय पुलिस ने आपको दिया? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि लगातार हम इंदौर पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन में है और डीसीपी राजेश त्रिपाठी से लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में है। पिछले 15 दिनों से पूरा कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बनाए हुए हैं। जहाँ भी उनको ज़रूरत होगी, अगर कोई ऐसा फैक्ट आया है, चूँकि इनकी टीम ऑलरेडी यहाँ पर है, अगर फैक्ट होगा तो उन्होंने उनकी टीम को बताया को वेरीफाई करेगी। अगर टीम यहाँ से चली भी जाती है उनकी और उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन में उनको किसी मदद की जरूरत है, कोई पॉइंट्स वेरीफाइड करना है, अगर वो अलग से हमें देंगे तो डेफिनेटली हम उनकी पूरी मदद करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन में। फिलहाल इस तरह का कोई पॉइंट उनके द्वारा शेयर नहीं किया गया। देखिए सर, जिस तरीके की बात सामने आ रही है, अगर ऐसे कोई जानकारी आप तक पहुंचती है और वेरीफाई करने पर सही मिलता है कि सोनम आके यहाँ पे किसी कमरे में रुकी थी, कहीं रुकी थी, क्या उसे भी फिर आरोपी बनाया जाएगा? देखिए, मैंने फिर कहा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही पूरा उनका है। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर ये फैक्ट आएगा तो उनकी टीम ऑलरेडी, शिलोंग की टीम यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी जैसा कि मैंने बताया, अभी जो विक्टिम्स से लगातार कुछ स्टेटमेंट भी ले रहे हैं, अभी एक सर्चिंग भी की गई थी, तो निश्चित रूप से वो काम कर रहे हैं, उनकी टीम है। अगर उन्होंने ये पॉइंट आया है तो उसको वेरीफाइड करने के लिए डेफिनेटली टीम को बताया होगा और उसमें वेरिफिकेशन में किसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होगी तो क्राइम ब्रांच ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट क्राइम ब्रांच लगातार कोऑर्डिनेशन में है। तो अगर इस तरह का कोई को पॉइंट हमसे वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे तो हम जरूर वेरीफाइड करेंगे। बट एज आई सेड, उनकी टीम ऑलरेडी यहाँ पर है तो उन्होंने अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कर दिया होगा। टीम ने हमें अभी इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिया। मिथिलेश, यहाँ पर मेरा भी सवाल है, एडीसीपी से पूछिए कि जब ये दावा किया जा रहा है, अगर वाकई में सोनम पहुंची थी इंदौर, तो आखिर क्या भनक तक नहीं लगी इंदौर पुलिस को? चूंकि इंटेलिजेंस की बार बार बात की जा रही है कि इंटेलिजेंस में बहुत काम किया जा रहा है, तो क्या वाकई में कोई भनक नहीं लगी? और चारों ही आरोपियों को अरेस्ट किया जाकर सभी की 7-7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिल चुकी है। सर, एक सवाल है, क्या सोनम की कोई भी जानकारी आप लोगों तक नहीं आई थी कि वो हत्या करने के बाद यहाँ पर आई, या क्योंकि जिस तरीके की बात सामने आ रही कि वो ट्रेन से यहाँ पर पहुंची थी, फिर यहाँ से जाकर वो एक जगह पे रुकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताऊं, सोनम को रिकवर किया था नंदबाग पुलिस ने, नंदगंज पुलिस ने रिकवर किया था और वहाँ से शिलोंग पुलिस चली गई थी। अब शिलोंग पुलिस उनको लेकर गई है, उनकी इन्वेस्टिगेशन में, पूछताछ में अगर उनको बताया गया होगा तो संभवतः उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, पर इस तरह की सूचना हमारे साथ शेयर नहीं की है। ना ही हमारी सोनम से कोई भी 1-to-1 कोई बात हुई है, नहीं सोनम का कोई कॉन्टैक्ट है। सर, आज कहाँ पर मेघालय पुलिस इन लोगों को लेके गई थी आरोपियों को? ये जैसा कि मैंने बताया, एक चौथा आरोपी था, उसको कोर्ट में पेश किया गया, उसका ट्रांजिट रिमांड लिया गया है 7 दिन का, और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट वगैरह लेने के लिए भी गए हैं, कुछ सर्चिंग के लिए भी आरोपियों के गए थे। किसके घर पे लेके गए थे? अब जो विकी और विशाल चौहान के घर पर गए थे। क्या कुछ वहां से मिला सर? देखिए, अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको ठीक लगा होगा उनके द्वारा सर्चिंग की गई होगी, और एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनको इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल होगा डेफिनेटली उनके द्वारा सीज किया गया होगा। सर, कब तक और भी यहाँ इन्वेस्टिगेशन चलने वाली, कब यहाँ से मेघालय जाने वाले? जहाँ तक जो मुझे लग रहा है कि आज और कल, बस 2 दिन का, आज और मैक्सिमम कल, या तो आज रात को ये वापस जा सकते हैं शिलोंग का टीम, या फिर कल निकल जाएगी। बस मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि वापस जाने के बाद भी अगर कुछ और नए फैक्ट आते हैं जो वेरिफिकेशन की जरूरत होगी, डे फर्स्ट से लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच को। और ये बड़ा बयान एडीसीपी दे रहे थे। सोनम के इंदौर आने की पुलिस को किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी, ये एडीसीपी ने कहा है। तो मेघालय पुलिस का कहीं ना कहीं दावा है कि इंदौर जो है, सोनम पहुंची थी हत्या करने के बाद, और यहाँ पर इंदौर में प्रशासन का, अधिकारियों का यही कहना है कि नहीं, हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी, और अगर ऐसा कुछ है तो हम बात भी करेंगे। फिलहाल ये हो सकता है कि पूछताछ में सोनम ने कहा हो उधर के अधिकारियों के सामने, पर हमारे सामने ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मिथिलेश, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी दूर से
शिलोंग जाती है, वहां पर हत्या अपने पति की कर देती है, इंदौर पहुंच जाती है, जो दावा किया जा रहा है मेघालय प्रशासन की ओर से, पर भनक तक नहीं लगती है। ये इंटेलिजेंस फेलियर हम यहां पर माने कि आखिर भनक कैसे नहीं लगती है, जबकि कहा जा रहा था कि इंदौर पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है इस दौरान और मुस्तैदी से जुड़ी हुई है कि अगर किसी भी तरह का पता चलता है तो जानकारी घर वालों को भी दी जाएगी और सब कुछ सामने किया जाएगा। पर आखिर क्या हो गया ऐसा कि पता नहीं चल पाया? देखिए, हमारे साथ में अधिकारी ये लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोगों तक जानकारी क्यों नहीं आई, क्या आप लोगों को बिल्कुल भनक नहीं लगी कि सोनम हत्या करने के बाद में इंदौर पहुंच जाती, क्योंकि ये पूरी जो बड़ी जानकारी है वो मेघालय पुलिस दे रही है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चूँकि इसको रिकवर वहाँ से किया गया है शिलोंग पुलिस से। शिलोंग पुलिस ने अभी तक कोई ये फैक्ट नहीं बताया था। अभी फैक्ट बताया तो उससे इंटरोगेशन अगर हुआ होगा तो उसने ये सारी चीज़ें बताई होंगी। जैसा कि मैंने बोला, उनकी इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है, वो सभी से पूछताछ करेंगे, वेरीफाइड करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट आवर पार्ट, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सपोर्ट में इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार काम कर रही है, लेकिन जो सोल इन्वेस्टिगेशन है टोटली शिलोंग पुलिस का है। वही पूछताछ करने का उनके पास राइट्स है, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करना, कॉल डिटेल्स निकालना, ये सारे राइट्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के होते हैं। जो हम सपोर्टिंग एजेंसी है, ये हमारे राइट्स नहीं है कि हम किसी को भी उठा के पूछताछ करें उस केस में। तो इस बारे में प्रशासन को किसी भी तरह की जानकारी नहीं थी, यही एडीसीपी कहते हुए नजर आए हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वाकई में सोनम यहां पर इंदौर पहुंचने वाली है, क्योंकि अलग अलग पहलू थे, अलग अलग पहलुओं पर जांच हो रही थी कि क्या उसे बांग्लादेश पहुंचा दिया गया, उसका अपहरण हो गया, उसकी हत्या हुई, तो कई तरह के कयास थे। और इसी बीच जब हत्या कर करके वो इंदौर पहुंची तो किसी भी तरह की भनक नहीं लगी। हालांकि अभी तक ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे सिर्फ कहना है, पुष्टि पूरी तरह से नहीं हुई है। इंदौर पुलिस का भी यही कहना है कि हमें इस बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है, ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल होगी। साथ ही साथ कहां पर वो रुकी थी, किसने रुकाया था उसे और किसने गाजीपुर पहुंचाया, ये भी जांच का विषय है। हम जांच पड़ताल इसमें गहनता से कर रहे हैं। फिलहाल अभी पूछताछ सोनम से हम नहीं, वहां की पुलिस कर रही है, वहां का प्रशासन कर रहा है। देखना होगा और क्या क्या कुछ सामने आता है, पर इंदौर आने के बारे में किसी भी तरह की जानकारी इंदौर प्रशासन को नहीं थी। तो यही जानकारी है कि शिलोंग में ये बड़े हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सोनम इंदौर भी आई थी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इंदौर पहुंची थी, उसके बाद एक रात वहां पर रुकी और फिर ड्राइवर और गाड़ी बुक की गई और फिर वो गाजीपुर पहुंची। हालांकि किसने वो ड्राइवर बुक करवाया, कौन था वो ड्राइवर, कहां पर वो रात भर रुकी थी और वहां पर क्या प्लान था, ये भी कहा जा रहा है कि जो हत्यारे वहां पर पहुंचे उनसे भी मुलाकात हुई थी। हनीमून पर शिलोंग गए इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा यही हुआ है कि 16 मई को ही इंदौर के सुपर कॉरिडोर के कैफे में राजा की हत्या की साजिश रची गई थी। राज, आकाश, आनंद, विशाल के साथ मिलकर सोनम ने करीब 6 घंटे हत्या का प्लान बनाया था। इंदौर से रवाना होने से पहले ही सोनम ने तीनों हमलावरों को गुवाहाटी भेजा था। तीनों हमलावर गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचे, जहां पर बाइक ली। प्लान के ही मुताबिक हमलावरों ने राजा और सोनम का पीछा किया और सबसे चौंकाने वाली बात, शिलोंग में पहाड़ियों में चलकर एक वक्त पर तीनों हमलावर थक गए थे। उन्होंने सोनम से कहा था ऐसे वो राजा को नहीं मार सकते, जिसके बाद सोनम ने हमलावरों से कहा कि राजा को मारना तो पड़ेगा, 20 लाख रुपए दूंगी। जिसके बाद फोटोशूट के बहाने राजा को सोनम सुनसान जगह पर ले गई, जहां पर हमलावर पहले से मौजूद थे। वहां पर सोनम ने कहा कि राजा को खत्म कर दो। तो अब राजा को खत्म करने की बात पर हमलावरों ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा था। तीनों हमलावरों में से विक्की ने सबसे पहले राजा पर पीछे से वार किया। घायल होकर राजा जमीन पर गिर पड़ा, तड़पने लगा और फिर सब हमलावरों ने एक एक कर राजा पर जोरदार वार किए, जिसके बाद सोनम ने कातिलों के साथ मिलकर राजा को खाई में फेंक दिया था। हैरानी की बात यह है कि राजा को खाई में फेंका जा रहा था, उस वक्त राजा जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। तो वहीं खाई में फेंकने के बाद सोनम ने राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकाले और हमलावरों को दे दिए। शिलोंग से सोनम सीधे वाराणसी पहुंची। वहां पर 2 युवक सोनम को छोड़ने आए। दोनों के साथ सोनम खुश नजर आ रही थी। बस स्टैंड पर सोनम ने दोनों युवकों के साथ जूस पिया और फिर बस से चली गई। कहा यह भी जा रहा है कि सोनम इसी बस से गाजीपुर पहुंची और वहां अपने भाई को कॉल किया। उसके बाद सोनम की गिरफ्तारी हुई है।
तो राजा रघुवंशी से जुड़ी बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। आरोपी विशाल को घर लेकर अब पुलिस गई है। मेघालय